बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो न्यू टीचिंग जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। दानिश पब्लिक स्कूल जो पंजाब दानिश स्कूल है, इनमें न्यू टीचिंग जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा और कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। आप यहाँ पर पोजीशंस हैं, ये सब आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये सारी पोजीशंस यहाँ पर एसएसटी टीचर्स के लिए अनाउंस हुई हैं और यहाँ पर इन पोजीशंस का जो स्केल है और जो सैलरी आपको मिलेगी वो OG1 जो पोजीशन होती है उस स्केल की आपको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। और प्लस यहाँ पर राइट साइड पर भी आपकी जो सिटी लोकेशन है वो भी मेंशन है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे होते हैं कि सर आप लोकेशन नहीं बताते। हालांकि कुछ वीडियोस में मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, कुछ में मिड में, क्योंकि हर चीज़ को देखना होता है। कभी कुछ चीज़ मतलब वीडियो बनाते हुए याद नहीं भी रहती, तो आप कोशिश किया करें एटलीस्ट वीडियो उतनी देख लिया करें ताकि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो यहाँ से, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बट फिर भी वही क्वेश्चन नीचे किया जा रहा होता है। तो कोशिश किया करें वीडियो को एटलीस्ट उतना ज़रूर देखा करें कि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो वो यहाँ से आपको उसका आंसर जो है वो मिल जाए। तो ये जो जॉब्स हैं, क्योंकि ये पंजाब दानिश स्कूल है, पंजाब के कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो स्कूल है ये है पीर महल में, यानी टोबा टैक्सिंग में, ठीक है। और पंजाब के लोग, क्योंकि पंजाब में ही ये टोबा टैक्सिंग आता है, तो पंजाब के जितने कैंडिडेट्स हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। अब ये नीचे एडवर्टाइजमेंट है, इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट अनाउंस हुए इनकी कंप्लीट डिटेल्स भी आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर ये आपको बता देता हूँ कि ये जो जॉब्स हैं आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसमें जो एज लिमिट है वो यहाँ पर मेंशन है। आपकी जो मैक्सिमम एज है 45 और इससे कम जितनी मर्जी हो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ। जो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट है वो है जी इंग्लिश का, ठीक है। नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है यहाँ पर टोटल 2 हैं और मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिटेल के साथ आपकी जो क्वालिफ़िकेशन एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए वो भी बता दी गई हैं कि 16 ईयर्स ऑफ आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, मास्टर हो, BS हो, BA ऑनर्स हो, ठीक है। कोई भी डिग्री हो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, टेफल और उसके अलावा ये सारी डिग्रीज़ अगर आपके पास हैं, इनमें से कोई भी आपके पास है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिवीज़न आपकी होनी चाहिए लास्ट डिग्री में। और उसके अलावा जो फाइनल डिग्री आपकी होगी, जो लास्ट डिग्री होगी, इसमें आपका जो CGPA है वो 2.50 होना चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ 4। और 3.50 होना चाहिए आउट ऑफ 5। तो ये डिटेल्स यहाँ पर उन्होंने पहले से मेंशन कर रखी हैं। अगर आपके पास PhD, MPhil, M.Ed, B.Ed वगैरह कोई भी इस तरह की क्वालिफ़िकेशन होगी, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन होगी, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। एडिशनल क्वालिफ़िकेशन के जो मार्क्स हैं वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। सेकंड नंबर पर आपकी जो यहाँ पर वैकेंसी है वो उर्दू की है और इसमें टोटल 3 जो वैकेंसीज़ हैं वो अनाउंस हुई हैं और मेल कैंडिडेट्स इसमें भी एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी, या फिर BS 4 ईयर्स हो या BA ऑनर्स हो, ठीक है, उर्दू में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिवीज़न आपके पास मिनिमम होनी चाहिए और CGPA भी आगे मेंशन है, इसको देख लीजिएगा। और उसके अलावा यहाँ पर भी मेंशन है कि अगर आपके पास PhD और MPhil, B.Ed और M.Ed वगैरह कोई भी इस तरह की डिग्री होगी तो आपको एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड नंबर पर जो पोस्ट अनाउंस हुई है वो मैथमेटिक्स की है और इसमें टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, काफ़ी सारी हैं, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पर इसमें जो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपर्टीज़ का जो क्राइटेरिया है वो भी मेंशन है कि आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री या BS या BA ऑनर्स होना चाहिए इन मैथमेटिक्स विद मिनिमम सेकंड डिवीज़न आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप CGPA में देखते हैं तो 2.5 CGPA आउट ऑफ 4 और 3.5 CGPA आउट ऑफ 5 होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी PhD, MPhil, B.Ed, M.Ed वगैरह अगर आपके पास होगा तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं वो है जी जनरल साइंस की, ठीक है जी। अच्छा जी, जनरल साइंस में टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए,
इसमें भी बीएस, मास्टर्स और बीए ऑनर्स कोई भी डिग्री है, बायो में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, किसी भी इन तीनों में से किसी सब्जेक्ट में भी है तो आप जनरल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, विद सेकंड डिवीजन। और सीजीपीए आपका 2.50 आउट ऑफ 4 और 3.5 सीजीपीए होगा तो आउट ऑफ 5 होगा, तो आप एलिजिबल हैं। साथ में इधर भी बीएड, एमएड वगैरह अगर आपके पास होगा, पीएचडी, एमफिल होगी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो वैकेंसी अनाउंस हुई है वो है जी फ़िज़िक्स की, और इसमें टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पर भी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए या फिर बीएस या बीएससी ऑनर्स होना चाहिए या बीए ऑनर्स होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फ़िज़िक्स में, ठीक है, विद मिनिमम सेकंड डिवीजन। ऑलमोस्ट यहाँ पर जितनी भी जॉब्स अनाउंस हुई हैं सबका क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, ठीक है, सबका क्राइटेरिया सेम है। 2.50 सीजीपीए आपका आउट ऑफ 4 हो और 3.50 सीजीपीए जो है वो आउट ऑफ 5 होना चाहिए। और पीएचडी, एमफिल, एमएड वगैरह अगर आपको होगा तो आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर केमिस्ट्री की जो जॉब अनाउंस हुई है उसमें टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। और इसमें भी मास्टर्स डिग्री बीएस और बीएससी ऑनर्स, बी ऑनर्स डिग्री केमिस्ट्री में होगी या बायो केमिस्ट्री में होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं सेकंड डिवीजन के साथ, ठीक है। यहाँ पर भी बाकी सारी वही डिटेल्स हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है वो है जी बायो। अब बायो में आपके पास यहाँ पर है जी टोटल 2 वैकेंसीज़ और यहाँ पर भी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री मास्टर्स बीएससी बीएस वगैरह बायो में है तब भी आप एलिजिबल हैं, या बायोलॉजिकल साइंसेज में है तब भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सेकंड डिवीजन यहाँ पर भी होनी चाहिए और सीजीपीए वाला क्राइटेरिया भी मेंशन है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की, और कंप्यूटर साइंस के लिए भी टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इसमें भी आपकी होनी चाहिए, बीएससी ऑनर्स मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। या एमएससी अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है या एमसीएस आपने आईटी किया विद मिनिमम सेकंड डिवीजन तब भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारा वही क्राइटेरिया जो मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुका हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इस्लामिक स्टडीज़ की जॉब है, और इसमें टोटल एक ही वैकेंसी है। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मास्टर डिग्री बीएस बीए ऑनर्स डिग्री इस्लामियात में, इस्लामिक स्टडीज़ में या शहादतुल अलामिया में अगर आपकी डिग्री होगी फ्रॉम वफाकुल मदारिस, ठीक है, या तंजीमुल मदारिस विद सेकंड डिवीजन के साथ तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे। अब नीचे जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो है जी पाकिस्तान स्टडीज़ की, और पाकिस्तान स्टडीज़ की भी एक ही वैकेंसी है और यहाँ पर भी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या बीएससी हिस्ट्री में, सोशल स्टडीज़ में, और उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ में या इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंसेज में, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट है ये जनरल मॉन्टीसरी या जनरल या मॉन्टीसरी सब्जेक्ट के लिए जो टीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, टोटल 22 वैकेंसीज़ हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू की 2 हैं, इंग्लिश की 5 हैं, मैथ की 5 है, साइंस की 4, इस्लामियात की 3 और पाकिस्तान स्टडीज़ की भी 3, ठीक है। और इसमें जो आपका क्राइटेरिया है क्वालिफ़िकेशन का 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, मास्टर डिग्री उर्दू में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, जनरल साइंस में, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, पाकिस्तान स्टडीज़ या हिस्ट्री, इस्लामियात विद में, इन तमाम सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जनरल सब्जेक्ट्स के लिए या फिर मल्टीसरी सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। और एडिशनल मार्क्स आपको दिए जाएंगे अगर आपके पास मल्टीसरी का डिप्लोमा होगा, ठीक है, या अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन है उसका अगर आपके पास डिप्लोमा होगा, उसके अलावा बीएड क्वालिफिकेशन होगी, एमफिल पीएचडी वगैरह होगी तो आपको एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो इसका क्राइटेरिया है कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पर मेंशन है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच। अच्छा, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेपरेट जो इन्वेलप है वो आपको सेंड करनी है, यानी कि सेपरेट पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। और सिंपली आपने एक प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन लिख लेनी है, ठीक है, उसके साथ अपनी सीवी जो है वो अटैच करनी है, साथ में फोटोग्राफ्स अटैच करनी है, और जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, CNIC है, इन सब को अटैच करवा कर वो साथ अटैच करने हैं। और 17 दिसंबर से पहले पहले आपने पोस्ट कर देना है। ये नीचे एड्रेस लिखा है, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉयज़ पीर महल गवर्नमेंट हाई स्कूल पीर महल डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग, ठीक है, यहाँ आपने सेंड कर देना है, ठीक है जी। ये कंप्लीट डिटेल्स थी आपके जो न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं इस हवाले से, जो मैंने आपसे शेयर कर दी है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी आपसे शेयर कर दी है। अब आपने ज़रूर इसमें कोशिश करनी है, अप्लाई करनी है,
सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।